Assalamu alaikum. The practical that we are going to discuss is study of xylem three dimensional plane of wood. इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्टिव क्या है। जाइलम ऐसे टिश्यूज़ होते हैं बेसिकली जो कि वाटर कंडक्शन के लिए प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर हम वुड के जो अंदर जो जाइलम होता है उसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि बेसिकली उसके पार्ट्स क्या क्या हैं और वो किस तरह से होता है। वुड जो है वो दो तरह के ग्रुप्स में डिवाइड होती है, एक होती है सॉफ्ट वुड, एक होती है हार्ड वुड। सॉफ्ट वुड जो है वो जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होती है और हार्ड वुड जो है वो मोस्टली एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है। जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं, लेकिन उनके अंदर नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं। उनके अंदर जो सीड्स प्रेजेंट होते हैं वो किसी भी कवरिंग के थ्रू जो है वो कवर्ड अप नहीं होते और इसके अलावा उसके अंदर इनके अंदर फ्लावर्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते। जबकि एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं और उनके सीड्स जो होते हैं वो नेकेड नहीं होते, वो कवरिंग में प्रेजेंट होते हैं। हार्डवुड ऐसे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है जिनके लीव्स जो हैं वो एनुअली गिर जाते हैं, जबकि जो सॉफ्टवुड होती है वो ऐसे प्लांट्स के अंदर होती है जैसे कॉनिफर्स वगैरह जो एवरग्रीन रहते हैं। तो ये भी इनका एक मेन डिफरेंस है। हार्डवुड और सॉफ्टवुड का अगर कंपैरिजन किया जाए तो हार्डवुड जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवुड। हार्डवुड जो है वो टिपिकली हार्ड होती है, बट हमेशा हार्ड हो ये भी ज़रूरी नहीं है। और सॉफ्टवुड जो है वो यूजुअली सॉफ्ट होती है, बट हर केस में सॉफ्ट हो ये भी जो है वो ज़रूरी नहीं है। हार्डवुड और सॉफ्टवुड में बेसिकली इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इनको जब आप इनका 3D स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हार्डवुड और सॉफ्टवुड में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। हार्डवुड जो होती है वो बहुत स्लोली ग्रो करती है। ये रीज़न होती है कि वो बहुत ज़्यादा डेंस होती है और यही रीज़न होती है कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और इसके अलावा वो एक्सपेंसिव भी होती है। अगर जिम्नोस्पर्म की वुड को देखा जाए, इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये होमोजीनियस होती है। इसके अंदर लॉन्ग स्ट्रेट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो डाइकोटिलिडनस वुड होती है उसको अगर देखा जाए वो स्ट्रॉन्ग होती है, डेंस होती है और हैवी होती है। और इसके हैवी होने का और डेंस होने का रीज़न होता है कि इसके अंदर फाइबर ट्रेकीड्स प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा इसके अंदर लिबीफॉर्म फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। 3D स्ट्रक्चर जब वुड का स्टडी करते हैं तो इससे पता चलता है कि इसके अंदर किस तरह के सेल्स प्रेजेंट है, किस तरह की टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। वुड जो है वो कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से वुड को यूज़ करना जो है वो बेटर है, इसकी बेटरमेंट जो है वो किस चीज़ में है, किस रीज़न की वजह से इसकी यूटिलिटी अच्छी है, कौन सी ऐसी रीजंस हैं कि ये एक्सपेंसिव है, कौन सी ऐसी रीजंस हैं कि इसको जो है वो यूज़ करना चाहिए और कौन सी ऐसी रीजंस हैं कि इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होगी। 3D फिगर जो होती है वुड की वो कुछ चीज़ें जो रिप्रेजेंट करती है, उसमें पहली है ट्रांसवर्स प्लेन, जो कि ट्रांसवर्स प्लेन के थ्रू हमें सेल्स की लेंथ के बारे में आइडिया होता है कि सेल की लेंथ क्या क्या है। नेक्स्ट हमें इसका रेडियल प्लेन नज़र आता है जिससे पता चलता है कि सेल्स का डायामीटर क्या है। नेक्स्ट हमें टेंजेंशियल प्लेन के बारे में पता चलता है जिससे पता चलता है कि जो सेल्स का साइड व्यू है वो किस तरह का है। तो ये डिफरेंट प्लेन्स जो हैं वो हमें 3D स्टडी से पता चलते हैं, जिसकी वजह से हमें सारी की सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पर कॉनिफर वुड का 3 डायमेंशनल जो है वो डायग्राम रिप्रेजेंट यहाँ की गई है, जिसके अंदर यहाँ पर इसके ट्रिकीट्स दिखाए गए हैं, पेरेनकाइमा शो किया गया है, रेडियल फेस शो किया गया है, ट्रांसवर्स फेस शो किया गया है। इसके बाद अगर ऊपर देखें तो इसके फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, इसके रे इनिशियल्स, इसका ट्रांसवर्स फेस, कैम्बियम, लेट वुड, अर्ली वुड, रे और इसकी साइड वाइज जो रे है वो सब का सब जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस डायग्राम से हमें इसकी डिटेल जो है वो पता चलती है। सॉफ्टवुड वो होती है जो अर्ली सीजन में बनती है और हार्डवुड वो होती है जो लेटरल सीजन में बनती है। हार्डवुड का जो कलर होता है वो कंपैरेटिवली डार्क होता है। उसकी रीज़न ये होती है, जो लेट वुड होती है उसका कलर जो होता है वो अर्ली वुड से डार्क होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि लेट वुड जो है वो उसके अंदर जो है
लेट वुड जो है वो डेंसर होती है और जो अर्ली वुड होती है वो डेंसर नहीं होती, वो लेस डेंस होती है। यही रीज़न होती है कि इनके कलर में फ़र्क होता है। इसके अलावा जो अर्ली वुड होती है उसके सेल्स का जो साइज़ होता है वो भी लार्ज होता है और थिन होते हैं वो। नेक्स्ट आ जाती हैं कि जिम्नोस्पर्म की वुड, जिसको कोनिफर वुड भी कहा जाता है, और डाइकोटिलेडनस वुड, इन दोनों के दरमियान जो है वो बेसिक डिफरेंस क्या आता है। जब हम इनकी 3D स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो हमें क्या क्या वेरिएशंस जो हैं वो इनमें नज़र आती हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो सेकेंडरी जाइलम होता है, कॉनिफर्स के अंदर जो सेकेंडरी जाइलम होता है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल होता है। उसके अंदर वेजल्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं और टेरेक्टरी एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बट इम्परफोरेटेड होते हैं। इम्परफोरेटेड का मतलब है कि उसके अंदर पोर्स वगैरह जो है वो एब्सेंट होते हैं। परफोरेशन प्रेजेंट होने का मतलब होता है कि उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट हैं जो कि मटेरियल की इनटेक आउटटेक में हेल्प आउट करते हैं। इम्परफोरेटेड मीन्स उसके अंदर परफोरेशंस जो हैं वो एब्सेंट हैं। और इसके अलावा इसके अंदर ट्रेक्यूट्स जो हैं वो मेनली प्रेजेंट होते हैं। फाइबर ट्रेक्यूट्स जो हैं वो लेट वुड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा लिबिफॉर्म फाइबर्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ट्रेक्यूट्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिनका जो लेंथ होती है, एवरेज लेंथ होती है, वो 2 to 5 मिलीमीटर्स तक होती है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट देखें तो इसके जो ओवरलैपिंग एंड्स होते हैं वो कर्व्ड भी होते हैं और इसके अलावा वो ब्रांच भी होते हैं। और इनके कर्व्ड और ब्रांच होने की रीज़न इनकी इंट्रूसिव ग्रोथ होती है। इंट्रूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि सेल की इलोंगेशन इस तरह की कि उसकी सेल इलोंगेशन इस तरह की हो कि उसकी जो लेंथ होती है, जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो सराउंडिंग के सेल्स होते हैं। मतलब कि इसकी अपनी जो इसकी लॉन्गिट्यूडनल साइड पे जो ग्रोथ होगी वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इसके जो आसपास के सेल्स हैं वो उससे बढ़ जाएगी। इस वजह से इसके जो एंड्स होते हैं वो कर्व्ड हो जाते हैं और इसके अलावा ब्रांच शेप में आ जाते हैं। इसके अलावा इसके जो एंड्स होते हैं वो वेज शेप्ड के होते हैं और इसके अलावा इसके जो एंड्स होते हैं ट्रंकेटेड, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कट ऑफ। तो इसके आपने याद करना है कि इसके एंड जो हैं वो वेज शेप के हैं। इसके अलावा इसके जो ओवरलैपिंग एंड्स हैं वो इंट्रूसिव ग्रोथ की वजह से कर्व्ड और ब्रांच टाइप के होते हैं और ये सारा कुछ शो होता है इसके रेडियल सेक्शन के अंदर। तो इस तरह से 3D स्ट्रक्चर जो है इसकी एंड्स की शेप भी रिवील करता है। नेक्स्ट आ जाती है डाइकोटिलेडनस वुड। डाइकोटिलेडनस वुड जो होती है वो ज़्यादा वेरिड होती है, वो ज़्यादा वैरायटी शो करती है एज़ कम्पेयर टू जिम्नोस्पर्म्स की वुड के। इसके अंदर ट्रैक्यूट्स और वेजल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इसके अंदर वैरायटी भी ज़्यादा होती है। एक होती है प्रिमिटिव टाइप और एक होती हैं एडवांस। प्रिमिटिव वो होती हैं जो पुरानी हो और एडवांस वो जो आजकल प्रेजेंट है। तो अगर प्रिमिटिव वेजल्स डाइकोटिलेडन्स की देखी जाएं तो वो रिलेटिवली सिंपल हैं एज़ कम्पेयर टू जो आजकल एडवांस टाइप्स के अंदर वेजल्स प्रेजेंट हैं। एडवांस टाइप में क्योंकि कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आ गई है तो इस वजह से उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो भी वेरी करता है और उसके अंदर बहुत सी एडवांसमेंट्स प्रेजेंट हैं। जो आजकल की टाइप की जो लेटरल स्पीशीज़ की वुड है उसके अंदर वेजल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ट्रैक्यूट्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा उसके अंदर फाइबर्स की भी कैटेगरीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि एक्सल पैरेन्काइमा और रेस वगैरह। रेस की भी आगे डिफरेंट टाइप्स जो हैं, एक या दो टाइप्स या फिर जो है वो इनकी जो प्रेजेंस है वो इसको कम्प्लेक्स बनाती है। तो ये रीज़न आप देंगे कि जो लेटरल स्पीशीज़ हैं उनके अंदर वेजल और ट्रैक्यूट के साथ साथ फाइबर्स भी प्रेजेंट हैं जिसमें एक्सल पैरेन्काइमा और रे वगैरह आते हैं। तो ये आप बताएंगे कि लेटरल जो प्रिमिटिव स्पीशीज़ थी उनकी निस्बत जो है जो लेटरल हैं वो क्यों जो हैं वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं। नेक्स्ट आती हैं कि डाइकोट वुड इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अंदर वेजल दिखाए गए हैं, उसका टेंजेंशियल प्लेन के अंदर उसके वेजल, फाइबर और रे दिखाया गया है। फिर उसके रेडियल प्लेन के अंदर एक्सल पैरेन्काइमा, फाइबर, वेजल, रे इनिशियल और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स दिखाए गए हैं। उसके बाद आ जाता है इसकी अपर साइड जहाँ पर इसके ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर लेट वुड, अर्ली वुड, रे, फाइबर, वेजल ये चीज़ें दिखाई गई हैं। इसके अलावा कैम्बियम, एक्सल पैरेन्काइमा सेल, अपराइट रे सेल,
प्रोकम्बेंट रे सेल और अपराइट रे सेल्स। तो ये सारी जो हैं ये लेबलिंग्स दिखाई गई हैं। इससे ये पता चलता है कि किस तरह से 3D स्ट्रक्चर जो है वो हर एंगल से किसी भी वुड के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसकी शेप क्या है, उसमें कंपोनेंट्स क्या हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो 3D स्ट्रक्चर जो है वो रिवील करता है।